थैंक यू टीआरडी टीम को मौका देने के लिए। मैं मुंबई में पढ़ती थी। मेरी डिग्री पूरी होते होते मेरी शादी फिक्स हो गई। कोई मसला नहीं है, घर वालों ने पूरी सहमति रखी थी। तो बात ये है कि जब मैं डिग्री पूरी कर ली, वहाँ से वाइंड अप करके वापस दिल्ली आ रही थी, तो बहुत ही रौब से सब लोगों को, वहाँ जो मेरे दोस्त बन गए थे, 5 साल रही थी, दोस्त जानकार बन गए थे, उनको बोल के आ रही थी कि दिल्ली ज़रूर आना और आओ तो ज़रूर बताना, क्योंकि अब दिल्ली में मेरे 2 घर हैं, रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज सोचती हूँ 2 घर तो हैं ईश्वर, लेकिन ये बता दिया होता कौन सा मेरा। एक घर में मैं ताउम्र पर आई थी, दूसरे में पराए घर से आई थी। एक घर में मैं थी मेरे जैसी, दूसरे में पता नहीं मुझे शख्सियत बनना था कैसी। एक पर अधिकार था मेरा कभी, अब वहाँ मैं मेहमान थी कहलाई। दूसरे में मेरा सिर्फ वही था सामान जो मैं साथ लाई। जो एड्रेस कभी मेरा था, आज वो पीछे छूटा जैसे कोई बसेरा था। और जो एड्रेस मुझे अभी नया मिला था, जैसे किसी नए स्कूल में दाखिला था। अब क्या, अब ज़िंदगी कट गई। अब एक जगह को अपना घर बनाने की जद्दोजहद में ज़िंदगी कट गई, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा दिन न चला और मेरे बेटे की शादी हो गई। तो देखिएगा कैसा ट्रांजिशन आ रहा है। अब मुझे वो लड़ाई फिर से लड़नी है, इतने बरसों में जो जगह बनाई थी उसकी सुरक्षा जो करनी है, और मुझे अपने व्यक्तित्व को बचाए रखने की मशक्क़त जो करनी है, क्योंकि डर था मुझे वो छीन लेगी सब, जो कोई पराई है मेरी ना अपनी है। अब मुझसे फिर से एडजस्ट करने की उम्मीद लगाई जाएगी। किसी दूसरे की भावनाओं का भी ख्याल रखना, हर तरफ से ये आवाज़ आएगी। मानती हूँ किसी की गलती नहीं है, सब समाज की भावनाओं के खेल हैं, पर बैठाना तो हमें ही पड़ता तालमेल है। धन्यवाद। हम तो अभी भी आदि मानव की ही ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ सर्वाइवल की लड़ाई है और रिश्ते बचाने की जिम्मेदारी भी हम पर ही आई है। सब कहते हैं कि एक परिवार को बनाना ही तुम्हारी ज़िंदगी भर की कमाई है, लेकिन किसी को क्या पता कितनी भावनाएं मेरे इस घायल मन ने छिपाई है। जी धन्यवाद। अब मेरी ये दूसरी रचना मेरी सबसे पहली रचना थी और मुझे बहुत पसंद है। ध्यान से सुनिएगा एंड समझिएगा। क्षितिज पे आसमां से मिलने की चाह में। क्षितिज होता है होराइजन, जहाँ पे धरती और आसमां मिलते हैं, और या समुद्र और आसमान मिलते हैं। तो क्षितिज पे आसमां से मिलने की चाह में चलती है ज़मीं लाखों कदम। कैसा है ये दर्द भरा मिलन जो देखने वाले का है केवल भ्रम। धन्यवाद। ये दूसरी कविता मैंने तब लिखी थी, मैंने एक बहुत बड़ा पेड़ कहीं गिरा हुआ कटा हुआ देखा था, तो उसको देख के एकदम से मेरे मन में जो भावनाएं आई वो लिखी है। आज ही योद्धा मरा पड़ा है, आज ये योद्धा मरा पड़ा है, फिर से उठने के काबिल तो है, लेकिन अब थक कर गिरा पड़ा है। जिंदगी भर जिंदगी दी जिसने इंसान को, आज उसी की लालसाओं का शिकार हुआ है। दुश्मन समझा इंसान ने जिसको अपनी धरती उसे ही दे के ये शहीद हुआ है। ना समझ क्या पता इंसान को आज उसने अपने ही रक्षक का वध किया है। तो पेड़ बचाओ, हवा बचाओ, अपने बच्चों की धरोहर बचाओ। इतनी ख्वाहिशें, इतने सपने हैं, कौन से गैर कौन से अपने हैं। काश मैं अपने लिए एक बड़ा सा बंगला बना पाऊं, काश मैं किसी के सर पे एक छत दे जाऊं, काश मैं अपनी जिंदगी शानो शौकत से जी पाऊं, काश सिर्फ एक जिंदगी तो बेहतर बना जाऊं, काश मैं हर दिन सफलता की ऊंचाइयों को छू जाऊं, काश किसी का हाथ थाम के उसे मुसीबतों की गहराइयों से निकाल लाऊं, काश मैं अपने आसपास सुविधाओं का जाल बिछा पाऊं, काश मैं किसी को 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमाने का एक जरिया बना जाऊं। हे ईश्वर, क्यों सपने भी गैर और अपने बनाए और उनमें फर्क करना भी नहीं सिखाया। धन्यवाद।